हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का अध्ययन किया था। सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात, प्लेटो आदि के समय से होती रही है, किंतु वर्तमान समय में सत्ता की अवधारणा का प्रमुख रूप से विवेचन राजनीतिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। सत्ता राजनीतिक व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा मानी जाती है और जो सत्ता है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं का, समस्त राजनीतिक प्रक्रियाओं का मूल मंत्र है। नीति निर्माण, अनुशासन, प्रत्यायोजन आदि समस्त कार्य या राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के माध्यम से ही संभव होती हैं। वस्तुतः सत्ता वह सूत्र है जो संगठन में विभिन्न समूहों की क्रियाओं को जोड़ता है। तो राजनीतिक व्यवस्था रूपी शरीर की इसको आत्मा कहा गया है। यहाँ हम ये अध्ययन करेंगे। इसमें लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में सत्ता का अर्थ क्या है, सत्ता के कितने प्रकार हैं, इन सभी बातों का इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम सत्ता का अर्थ। प्रमुख परिभाषा इस संदर्भ में हेनरी फयोल ने दी है और उनके अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। दूसरी परिभाषा हम थ्यो हेमन के शब्दों में ले सकते हैं। उनके अनुसार सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों से काम करने को कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है और आदेशों के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। एक परिभाषा और देख सकते हैं डेविस के अनुसार सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सत्ता को यहाँ क्या पता है, आदेश देने और आदेश का पालन करने वाली उच्च शक्ति को ही सत्ता कहा गया है। लेकिन वास्तव में ये जो परिभाषा हैं वो एक पक्षीय हैं, एकांकी हैं। सत्ता की परिभाषा में उसके दूसरे पक्ष सहमति का इनमें बिल्कुल अभाव हमें देखने को मिलता है। सत्ता के दो पक्ष होते हैं। पहला, सत्ता जो है आदेश देने वाली उच्च शक्ति होती है और दूसरा पक्ष है कि उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। तो दोनों ही पक्ष होने चाहिए। तो इसलिए अंततः हम कह सकते हैं सत्ता क्या है, सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने, आदेश का पालन करवाने की वह उच्च शक्ति है जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है और संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन किया जाना आवश्यक होता है। तो इस तरह से सत्ता क्या है, आदेश देने, आदेश का पालन करवाने की शक्ति होती है जिसे जनता की सहमति प्राप्त होती है। अब यहाँ हम लेंगे आगे सत्ता के शोध या सत्ता के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सत्ता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है परंपरागत। पहला क्या है, परंपरागत। जब प्रजा या अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का इस आधार पर पालन करे कि सदैव से ऐसा होता आया है, तो ये सत्ता का क्या होता है, परंपरागत प्रकार होता है। सत्ता का यह प्रकार राजनीतिक शक्ति के अनवरत यानी कि लगातार प्रयोग से उत्पन्न होता है और इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन का अर्थ होता है सत्ता को दूसरे से सौंपना। सत्ता का जो प्रत्यायोजन है वो अस्थायी होता है और अधीनस्थ सेवक के इसमें संबंध होते हैं और सत्ता का ये जो प्रकार है वो परंपरागत जो राजतंत्र में देखने को मिलता है। तो पहला प्रकार हुआ सत्ता का, वो है परंपरागत सत्ता।
दूसरा है कानून, बौद्धिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता। सत्ता का जो ये प्रकार है वो संविधान के अंतर्गत धारित पदों के माध्यम से प्राप्त होता है। यहाँ जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये सत्ता कहाँ से प्राप्त करते हैं? संविधान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आधुनिक नौकरशाही के अंतर्गत पद सोपान व्यवस्था में भी यह जो सत्ता का प्रकार है प्रकट होता है। इसमें सत्ता का प्रमुख आधार देश का कानून व संविधान होते हैं। इसमें जो है सत्ता का जो प्रत्यायोजन है वो बौद्धिक आधार पर, कानूनी आधार पर किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, जो संबंध किस प्रकार से प्रकट होते हैं इसमें कानूनी रूप से, जैसे क्या है कि इसमें ब्यूरो, विभाग वगैरह होते हैं और सत्ता प्रयोग की जो विधि है वो बौद्धिक प्रत्यायोजन होती है। सत्ता का जो इसमें देखते हैं अपन अमेरिका वगैरह, जैसे अमेरिका है, भारत है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री है, अमेरिका में राष्ट्रपति है। तो ये जब जैसे भारत में प्रधानमंत्री जब बहुमत दल का नेता बन जाता है तो उसे क्या होता है, प्रधानमंत्री पद प्राप्त हो जाता है। संसद में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इसी प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का कोई भी उम्मीदवार है, जब निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह राष्ट्रपति बन जाता है और संविधान के अनुसार सत्ता उनको प्राप्त हो जाती है। तीसरा जो प्रकार है करिश्माई सत्ता, करिश्मात्मक सत्ता जिसे कह सकते हैं, जब अधीनस्थ और वरिष्ठ सत्ताधारी के, जो अधीनस्थ है वो वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों का इस आधार पर पालन करते हैं कि उन पर सत्ताधारी का यानी वरिष्ठ व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इसमें क्या है, सत्ता का प्रत्यायोजन संभव नहीं है और इसमें जो है अधीनस्थ जो होते हैं वो एक तरह से अनुयायी होते हैं। जब अपने प्रिय नेता के करिश्माई या आदर्श व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन किया जाता है तो ये जो होता है वो करिश्माई सत्ता कहलाता है। यहाँ देखते हैं कि यद्यपि सत्ता का प्रमुख रूप से जो अध्ययन है वो हम मैक्स वेबर के अनुसार कर रहे हैं। मैक्स वेबर ने केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण किया है। मैक्स वेबर कहते हैं कि बौद्धिक कानूनी सत्ता जो है वो कमज़ोर होती है और उसको सबलता प्रदान करने के लिए परंपरागत या करिश्माई तत्वों को शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से सत्ता के 3 स्रोत या 3 प्रकार की बताई है मैक्स वेबर के अनुसार: परंपरागत सत्ता, बौद्धिक सत्ता, बौद्धिक कानूनी या हम कहेंगे वैधानिक नौकरशाही सत्ता, और तीसरा बता है करिश्मात्मक सत्ता। अब आगे हम ले रहे हैं सत्ता के पालन के आधार कि जो अधीनस्थ हैं वो सत्ता का आदेश क्यों पालन करते हैं। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण सत्ता व जन सहमति को पालन का आधार बताया है। तो सत्ता के प्रसंग में एक प्रश्न उपस्थित होता है, व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं, आदेशों का पालन क्यों करते हैं। तो सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रमुख रूप से 2 सिद्धांत, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत में इस प्रश्न की व्याख्या की गई है। तो यहाँ यहाँ हम साइमन के अनुसार देख रहे हैं। साइमन ने सत्ता पालन के क्या आधार बताए हैं। प्रमुख रूप से 4 आधार बताए जाते हैं। पहला जो आधार है वो है विश्वास। सत्ताधारी के प्रति जो है अधीनस्थों का विश्वास जो है वो आज्ञा पालन का सबसे प्रमुख आधार बनता है। इसमें क्या है, सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होगा, आदेशों की पालना उतनी ही सरल और स्वाभाविक तरीके से होगी। जब ये विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है तो क्या होता है, पालन करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है आदेशों का, और तब क्या होता है, दबाव का सहारा लेना
पड़ता है। तो पहला जो आधार है वो विश्वास है कि उन्होंने आदेश दिया है वो सही हैं, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं, और यही विश्वास जो है आज्ञा पालन का कारण बनता है। दूसरा है आज्ञा पालन का आधार, आदेश पालन का, वो है विचारों की एकरूपता। विचारों और आदर्शों की एकरूपता इसलिए क्या है, विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से जो राजनीतिक सत्ताधारी हैं वो अधीनस्थों को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करते हैं। मानव का स्वभाव होता है कि वह उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों और आदर्शों की एकरूपता रखते हैं। इसलिए देखते हैं विभिन्न राजनीतिक जो व्यवस्था हैं, उदारवाद, साम्यवाद, फासीवाद, पूंजीवाद, ये क्या हैं, अपने अनुकूल किसी विचारधारा का विचारधारा के अनुकूल ही जन सामान्य को ढालने का प्रयास करते हैं। सत्ता पालन का जो तीसरा आधार है वो है दबाव। दबाव अनेक बार क्या है, दबाव के कारण सर्वोच्च अधिकारी का अधीनस्थों से कार्य करवाने के जो साधन है वो दबाव होता है, और दबाव के कारण जो है सत्ताधारी के आदेशों का पालन किया जाता है। जनरली सामान्य रूप से क्या है, लोकतंत्र में तो विचारों की एकरूपता, सत्ताधारी के प्रति विश्वास ही पालन का आधार होते हैं। लेकिन अन्य जो व्यवस्था हैं, अलोकतंत्रीय व्यवस्था होती हैं, निरंकुश व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें जो दबाव होता है वो सत्ताधारी के आदेशों के पालन का प्रमुख आधार होते हैं। अगला जो लास्ट हम कारण ले सकते हैं वो है वैधानिकता। कि वैधानिकता संगठन में पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है, और उसके कारण उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन निम्न अधिकारी के द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है। तो इस तरह से जो वैधानिकता क्या है, इस पद सोपान में क्या होता है, सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है, और इस वैधता के कारण ही जो है उसके आदेशों का पालन किया जाता है। तो निष्कर्ष रूप में यहाँ हम ये कह सकते हैं, सत्ताधारी के आदेशों का या सत्ता के पालन के जो कारण हैं वो औचित्यपूर्ण सत्ता और जन सहमति तो है ही है, इसके साथ ही विश्वास, विचारों की एकरूपता, दबाव और वैधानिकता भी जो है सत्ता पालन के आधार हैं। और ये सारे जो तत्व हैं वो मिले जुले रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ ही देखते हैं हम सत्ता पालन की, सत्ता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। सत्ता की सीमाओं के अंतर्गत उसके मनमाने प्रयोग और कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे वह संवैधानिक सीमाओं और राजनीतिक परिस्थितियों में रह के कार्य कर सकती है। कोई भी जो सत्ता होती है वो संस्कृति, मूल्य, परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो सत्ता की जो सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं भी होती हैं, तकनीकी सीमाएं होती हैं, कानूनी सीमाएं होती हैं, आर्थिक सीमाएं होती हैं, संविधान, नियम, उपनियम आदि होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि होते हैं। तो इन सभी बातों का जो उल्लंघन है वो सत्ताधारी नहीं कर सकता है। ये जो सभी बातें हैं वो सत्ता की सीमाएं आरोपित करती हैं। तो इस तरह से देखते हैं सत्ता क्या है, आदेश देने और आदेश का पालन करवाने वाली उच्च शक्ति होती है।